हमारे साथ जो खास डॉक्टर्स का पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान है, जो कि डायरेक्टर एंड कैंसर सर्जन धर्मशाला हॉस्पिटल से हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुज, जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट विनायक हॉस्पिटल। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मानस मिश्रा है, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, और साथ साथ शारदा प्रसाद है, जो कि फॉर्मर डीजीपी है, और साथ साथ ये भी बहुत खास होगा आपको बताना कि जो फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के, यानी कि वहां से जहां से फॉरेंसिक की टीम और एक्सपर्ट्स निकलते हैं, जहां से ट्रेनिंग होती है। और डॉक्टर दीपक रहेजा, जो कि साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट एंड रिहैब सेंटर होप केयर के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले, क्योंकि प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जो जानकारी मिल रही है डॉक्टर अंशुमान, तो इस वक्त क्या हो रहा होगा वहां पर, यह आप बताइए बहुत सरल तरीके से। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया, सबको पता है कि कंसेंट फॉर्म लेके और परमिशन लेके आया है नार्को टेस्ट के लिए। उसके बाद डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है कि आप परमिशन रिकन्फर्म। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परमिशन करें, लीगल परमिशन है, साथ में मेडिको लीगल कंसेंट आप लें और पहले की परमिशन को रिकन्फर्म कर लें। ये परमिशन है, जिनका नार्को टेस्ट होना है उनके डिटेल आपने इस पे कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद सबसे पहले डॉक्टर की टीम का काम होता है कि इनके वाइटल्स को देखें। ठीक है। पल्स रेट, जो कि यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में भी आ रहा है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, और मेडिकल हिस्ट्री की कोई इनको और समस्या तो नहीं है, जो कि डॉक्टर को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक एनेस्थीसिया ड्रग देने के पहले जो चीज़ें देखनी होती है उसको आपने चेक किया। चेक करने के बाद जब सारी तैयारी हो गई, सारी टीम मौजूद है, क्योंकि सारी चीजें ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग में होंगी, तो कम से कम टाइम में। डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल देखिए, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट के जो 5 सेशंस हुए, उसमें कई बार ऐसा हुआ जब तबीयत खराब होने की वजह से सही आंसर निकल कर नहीं आए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या इसका असर पड़ेगा टेस्ट पर, नार्को टेस्ट पर भी? बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत आती है तो टेस्ट को वहीं अबॉर्ट करना पड़ता है, मतलब रोकना पड़ता है। क्योंकि आपको बहुत थिन लाइन मिलती है एनेस्थीसिया की जब दवा दी जाती है, थायोपेंटल, तो हिप्नोसिस स्टेज से अगर डीप स्टेज में जाए तो बहुत थिन लाइन है, तो आपको वहां रोकना पड़ेगा अगर वाइटल्स एबनॉर्मल हो रहे हैं। जी, ठीक है। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, और तमाम एक्सपर्ट्स के पास मैं आऊंगा, लेकिन दर्शकों के लिए बताना बहुत जरूरी है। इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डमी है, ये कोई आम डमी नहीं, ये एक मेडिकल डमी है, जिसके अंदर वैसे ही ऑर्गन्स है सब कुछ जैसे कि एक इंसान के अंदर होते हैं। लेकिन ये बहुत ही अमानवीय हो जाता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर आप इस तरह से समझाते हैं। यही वजह है कि मेडिकल डमी का इस्तेमाल हमारी तरफ से किया गया है, ताकि मामला, क्योंकि बहुत सीरियस है, आफ्ताब पूनावाला का बहुत सीरियस क्राइम है, ऐसे में इसकी कोई मौकरी ना हो, कोई मजाक ना हो, इसलिए हमने डमी के जरिए आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ये देखिए, ये डमी इस वक्त आपके सामने। सर, डॉक्टर अंशुमान, मैं समझा चाहूंगा, आप बताइए दर्शकों को, इससे पहले हम वाइटल्स पर आए, कि ये जो आपने यहां पर लगा रखे अलग अलग इक्विपमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है और क्यों इसे लगा रखा है? बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, मेडिकल डमी है, इसमें फील एंड लुक आपको ऑलमोस्ट दिखेगा ह्यूमन बॉडी का जैसा, जिसमें अगर चेस्ट पे हाथ रखेंगे आपको यही फील होगा, पेट पे हाथ रखेंगे यही फील होगा, और साइज भी ऑलमोस्ट एक इंसान के बराबर होता है। इस एरिया में जो चीज़ें लगाई गई हैं, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो लीड से कनेक्टेड और मॉनिटर से कनेक्ट होता है, जो इंसान के हार्ट रेट को, ताकि पल्स रेट रिफ्लेक्ट हो, ब्लड प्रेशर को, यहाँ ब्लड प्रेशर कफ लगा हुआ है, ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करे, इसी तरह से रेस्पिरेशन रेट और अलग अदर पैरामीटर्स जो 5 पैरा के में देखते हैं, टेम्परेचर और सारी चीजें मॉनिटर करेगा। ये मॉनिटरिंग हुई बिना दवा दिए, पहले मॉनिटर करके आपने चेक कर लिया, और ये सारे वाइटल्स यहाँ पर आ रहे हैं, सारे वाइटल्स यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पल्स रेट के लिए भी ये मैं देख पा रहा हूँ। सर, ये भी बताइए, कैनोला यहाँ पर लगा हुआ है, ये कैनोला लगा हुआ है, और ये पल्स ऑक्सीमीटर के लिए जो प्रोब होता है, जो यहाँ से ऑक्सीजन सैचुरेशन काउंट करेगा, पल्स रेट काउंट करेगा, और ये कैनोला है जो दवा दी जाएगी थायोपेंटल, इसके लिए एडिशनल फ्लूइड लगाने के लिए, जो फ्लूइड आप देख सकते हैं पीछे डेमोन्स्ट्रेशन में है। तो ये सारी चीजें पहले तैयारी कर ली गई, और उसके बाद दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जो दवा क्या डायरेक्ट कैनुला से आप इंजेक्ट करेंगे, या फिर जो फ्लूइड आपने लगा रखा है उससे इंजेक्ट की जाएगी दवा? 2 फॉर्म में इंजेक्शन होता है, अभी एक्सपर्ट बताएंगे आपको कि किस तरह से इंजेक्शन होता है। एक बोलस फॉर्म में जो डायरेक्ट कैनुला से जाएगा, और एक ड्रिप फॉर्म में जो स्लो मेंटेन करने, हिप्नोसिस स्टेज को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए इन्फ्यूजन पंप और डायरेक्ट ड्रिप सेट, दोनों की तैयारी। डॉक्टर अंशुमान, ये जो वाइटल्स यहाँ नजर आ रहे हैं स्क्रीन में, इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिए, ये क्यों जरूरी होता है और कैसे नार्को एनालिसिस में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है? सबसे पहले देखिए, इसको बोलते हैं मॉनिटर, 5 पैरा मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर। ठीक है। जो भी आपने वहाँ ईसीजी लीड देखी, पल्स ऑक्सीमीटर के प्रोब देखे, ये सारे यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये डेमो है, इसलिए क्योंकि
हम इंसान पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ईसीजी ग्राफ अगर एबनॉर्मल है, जितने वेव्स एक नॉर्मल इंसान में होना चाहिए वो दिखना चाहिए। सिमिलरली पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर, ठीक है। और सबका समेशन करके यहाँ पे ब्लड प्रेशर, यहाँ पे SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, ECG की फाइंडिंग और रेस्पिरेशन रेट, ये समराइज किया। ठीक है। ताकि इसमें जब बदलाव आए और टेस्ट जारी हो, हिप्नोसिस स्टेज में आएगा तो ये सारे पैरामीटर्स सेटल डाउन होंगे, और जब कुछ एबनॉर्मल उतार चढ़ाव होता है तो उस समय हमें टेस्ट रोकना है या कंटिन्यू करना है, इसी से हम मॉनिटर करेंगे। ठीक है। और इसमें अगर उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशन होता है, वो कैसे बताता है? नैर्को एनालिसिस के बारे में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं, कैसे उसे डिटरमिन किया जाता है, इस पर हम समझेंगे। हमारे साथ और भी जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका भी मैं रुक करना चाहूंगा। डॉक्टर अनुज जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, डॉक्टर दीपक रहेजा एंड डॉक्टर अनुज, सर मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं और शुरुआती दौर में एनेस्थीसिया के जरिए ही इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो एनेस्थीसिया कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी दवाई है जिसको इंजेक्ट किया जाता है, पूरा प्रोसेस बताइए। सर होता क्या है इसमें, जैसे नार्को जो वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड एनेस्थीसिया ही है। ग्रीक में इसको एनेस्थीसिया ही बोलते हैं। मेनली हमें जो अचीव करना है वो सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ द पेशेंट अचीव करना होता है, कि जो भी मरीज है या फिर जो भी विक्टिम है उसकी सबकॉन्शियस स्टेट में जाके हमें हिप्नोसिस में जाना होता है, जिससे कि हम रूल आउट कर सकें कि एग्जैक्टली उस कंडीशन में जो पेशेंट का विल पावर होगा, ठीक है, एंड स्पीकिंग। सॉरी टू बटन यू, लेकिन क्योंकि दर्शकों को बताना जरूरी है कि सबकॉन्शियस स्टेट क्या होता है, और वो जो आप हिप्नोसिस स्टेट के बारे में बता रहे हैं, अगर आप इसको और सरल तरीके से बता पाए दर्शकों को। सबकॉन्शियस स्टेट का मतलब ये होता है पेशेंट इज नॉट इन कॉन्शियस स्टेट, वट एवर स्टेटमेंट ही और शी इज गिविंग इज नॉट गिवन इन कॉन्शियस स्टेट। वो अपने चाह कर भी वो नहीं बोल पा रहा है जो कि वो बोलना चाह रहा है, झूठ बोलना चाह रहा है या फिर जो भी बोलना चाह रहा है उसके मुंह से वही निकलेगा जो इंसिडेंस हुआ था। ठीक है, मोस्टली यही चांसेस होते हैं। इसमें जो ड्रग्स हम यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम थायोपेंटोन यूज करते हैं, सोडियम थायोपेंटोन यूज करते हैं। दीज ड्रग्स आल्सो कॉल्ड एज ट्रुथ सीरम। ठीक है, ट्रुथ सीरम बोलते हैं इनको, दीज आर ट्रुथ सीरम। ठीक है, ये जो ड्रग होता है वो ट्रुथ सीरम है, जिसको हम ट्रुथ सीरम का नाम भी देते हैं। जब ये ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने से पहले जैसे कि आयुष्मान सर ने अभी बताया कि पहले पूरी जांच होती है, प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का। प्री एनेस्थेटिक एग्जाम में हम ये जानते हैं पेशेंट वाइबल है ये ड्रग्स देने के लिए या फिर नहीं है, क्या या फिर उसको ऐसी कोई कंडीशन है, बीपी है, शुगर है, इस तरीके से, क्योंकि इस ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है वो सारी कंडीशंस पे होता है, बीपी फॉल होता है। तो वी हैव टू सी द पैरामीटर्स, दैट्स व्हाई दैट मॉनिटर इज देयर। 5 पैरा मॉनिटर जो है वो इसीलिए लगा रखा है जिससे कि ये सब चीज़ों का हम पता लगा सकें। जब भी हम ड्रग दे रहे हैं तो वाइटल्स पेशेंट के फॉल ना हो। इस टेस्ट को, जैसे नार्को टेस्ट है, जरूरी नहीं है कि इस टेस्ट को हम कंटिन्यूअस जाएं, कई बार हमें बीच में भी अबंडन करना पड़ सकता है या फिर पेशेंट को डॉक्टर अनुज, मैं आपको रोक रही हूँ। करुणा, आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह स्टूडियो में हम लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि नार्को टेस्ट दरअसल होता क्या है, कितनी देर का होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद नार्को टेस्ट शुरू किया जाता है। पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही, वो भी बताएंगे कि कैसे पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करती है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।